नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ एमए प्रीवियस का चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय काव्य शास्त्र एवं व्याकरण, जो राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं लगभग उन सभी विश्वविद्यालयों में चलता है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वह क्या है, साहित्य शास्त्र। यानी जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसमें साहित्य शास्त्र एक टॉपिक है और इस टॉपिक को दो भागों में बांट दिया है उसने, साहित्य शास्त्र के चिंतक और सिद्धांत। किसमें बांट दिया? साहित्य शास्त्र के चिंतक और सिद्धांत। ये दोनों ही प्रश्न आपके 10-10 नंबर के हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, जैसे हम साहित्य शास्त्र के चिंतकों पे, साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों पे बात करते हैं तो देखिए, पहला सिद्धांत है हमारा रस सिद्धांत। कौन सा है? रस सिद्धांत। और इसके स्थापना करने वाले हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। और इनका जो ग्रंथ है वह है आपका नाट्य शास्त्र। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। इसके बाद जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वह है आपका अलंकार सिद्धांत। और ये जो अलंकार सिद्धांत है इसके संस्थापक हैं भामह और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों वामन और इनका है रीति संप्रदाय। इस रीति संप्रदाय को विद्यार्थियों गुण संप्रदाय भी कहते हैं। और इनका नाम है वामन और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। फिर उसके बाद देखिए, हमारा चतुर्थ है वक्रोक्ति संप्रदाय। कौन सा है? वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके स्थापक आचार्य कौन है? कुंतक। और इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। पांचवा है ध्वनि संप्रदाय। इनके हैं आनंदवर्धन और ग्रंथ है ध्वन्यालोक। और छठवां है विद्यार्थियों औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र हैं, क्षेमेंद्र और ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। अब देखिए, ये जो सिद्धांत हैं हमारे, इन सिद्धांतों में से आपके लिए दो सिद्धांत दिए जाएंगे और उन दो सिद्धांतों में से आपको एक करना है। अब देखिए, सिद्धांत हो गया, आचार्य हो गए और ग्रंथ हो गया।
इन सब को तैयार कर लेना है आपको। अलंकार सिद्धांत है, आपको भरत मुनि के बारे में बताना पड़ेगा, नाट्य शास्त्र के बारे में बताना पड़ेगा। अलंकार सिद्धांत है, भामह के बारे में बताना पड़ेगा, काव्य अलंकार के बारे में बताना पड़ेगा। रीति संप्रदाय है, वामन के बारे में बताना पड़ेगा, उसके ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे लेकिन हमें करना पड़ेगा। वक्रोक्ति संप्रदाय है, कुंतक के बारे में बताना पड़ेगा आपको, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के बारे में बताना पड़ेगा। ध्वनि संप्रदाय है, आनंदवर्धन के बारे में बताएंगे आप, और ध्वन्यालोक ग्रंथ के बारे में बताएंगे। औचित्य संप्रदाय है, क्षेमेंद्र हैं, औचित्य विचार। तो देखिए जो पेपर आएगा सिद्धांत तो इनमें से ही कोई सा आएगा। अब ये जो चिंतक हैं इनमें से कोई सा भी दे सकता है, इसमें कोई ग्रंथ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अब देखिए और अन्य जो चिंतक हैं, जैसे आप देखेंगे एक हैं हमारे मम्मट, आचार्य जो मम्मट हैं इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। तो आपसे मम्मट के बारे में भी पूछ सकता है और काव्य प्रकाश के बारे में भी पूछ सकता है। अब देखिए एक हैं आपके पंडित राज जगन्नाथ, इनका ग्रंथ है रस गंगाधर। तो आपसे ग्रंथ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। फिर आपके सिलेबस में ही है आचार्य विश्वनाथ, तो इनके बारे में और साहित्य दर्पण के बारे में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक दंडी हैं जिनका काव्यादर्श ग्रंथ है, इस कोई भी चीज पूछ सकता है। फिर देखिए धनंजय हैं एक कवि, धनंजय का 10 रूपकम है। कौन सा है? 10 रूपकम, कोई सा भी पूछ सकता है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद देखिए एक राजशेखर हैं, और राजशेखर की ग्रंथ है काव्य मीमांसा, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जो हमारे ग्रंथ हैं तो 10 नंबर के तो ये 2 आएंगे, कोई भी ग्रंथ दे सकता है, आचार्य दे सकता है, और 10 नंबर के ये आएंगे। बाकी आपको इनको भी तैयार करना है क्योंकि इनमें से ग्रंथ और कवि में से यहाँ भी कोई पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 10 नंबर तो चिंतक में से और ग्रंथ में से पूछने, और 10 नंबर का सिद्धांत है, यानी 2 आएंगे, 1 करना है। अब देखिए इस पेपर में हमारे में साहित्य दर्पण को हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक तो रह गया हमारा नाट्य शास्त्र, एक पुस्तक हो गई हमारी दूसरी काव्यालंकार, और तीसरा हो गया व्याकरण। इन तीनों विषयों को विद्यार्थियों हम आगे जो हमारा लेक्चर होगा इससे आगे उसमें पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी विषय मोस्ट हैं वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।